नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं सत्यपाल चौधरी, आपका अपना रीजनिंग टीचर, आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसके 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आपके सामने जो टॉपिक है बेटा वो है वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसको अपन कहते हैं। और आज की इस क्लास में अपन वेन आरेख पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख किन्हीं किन्हीं भी तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, किन्हीं भी चीजों के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए अपन जिस चीज का यूज करते हैं उसको अपन कहते हैं वेन आरेख। वेन आरेख के माध्यम से अपन किसी भी चीज के मध्य रिलेशन को दिखा सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो वेन आरेख के अंदर बेटा कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो वेन डायग्राम के अंदर टाइप फर्स्ट की मैं बात करूं, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में आपके अंदर सवाल बनते हैं, जी के जीएस के सवाल बनते हैं। ठीक है, जी के जीएस के सवाल कैसे बनते हैं? जैसे आपसे मान लो दे दिया उसने जयपुर, क्या दे दिया बेटा? जयपुर, भारत और राजस्थान। क्या दे दिया बेटा? राजस्थान दे दिया। ठीक है, टाइप फर्स्ट है जो कि आपका टोटली जीके और जीएस के ऊपर बेस्ड है। जीके और जीएस के ऊपर बेस्ड है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के ऊपर बेस्ड है आपका। ठीक है, जनरल साइंस जीके एंड जीएस के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे वो कह रहा है जयपुर, भारत और राजस्थान को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए या समझाइए। ठीक है, तो आपको जयपुर, भारत और राजस्थान के मध्य समझाना है। तो आपको देखो, आपको पता है ये है भारत। ठीक है, भारत के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान है और राजस्थान के अंदर जयपुर है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट के सवाल आपके इस प्रकार के आएंगे। ठीक है, एक होता है सवाल आपका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपके जो सवाल आते हैं बेटा वो कैसे आते हैं? आपको कुछ इमेजेस दे देगा। कैसे दे देगा बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। ये आपके पास एक ट्राइंगल दिया उसने। ठीक है, फिर आपको एक स्क्वायर दे देगा। ठीक है, स्क्वायर दे दिया। एक आपको मान लो उसने सर्किल दे दिया। एक आपको उसने क्या दे दिया? सर्किल दे दिया। ठीक है, ऐसा डायग्राम दे देगा। यहाँ लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा वो लिख देगा। ऐसा वो लिख देगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में वो आपसे कहेगा, क्या कहेगा? जैसे कि मान लो ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास डॉक्टर को। ठीक है, और आपका जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंजीनियर को। ठीक है, और आपका जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वकील को। किसको कर रहा है बेटा? वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वकील, इंजीनियर और डॉक्टर तीनों हैं। वकील, इंजीनियर और डॉक्टर तीनों हैं। तो बेटा आपको कॉमन देखना है। आपने कॉमन देखा जो त्रिभुज में भी हो, जो वर्ग में भी हो, जो वृत्त में भी हो। तो ये तीन आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ये तीन जो है इन तीनों में कॉमन है। तो वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर तीनों में कॉमन कौन होगा? तीन होगा। ठीक है, वो आपसे पूछ ले ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल इंजीनियर हैं? तो एक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल डॉक्टर हैं? तो 7 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल डॉक्टर हैं। पूछ ले कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल वकील हैं? तो 6 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल वकील हैं। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछ ले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वकील और डॉक्टर दोनों हैं? तो जरा ध्यान से देखना, केवल वकील और डॉक्टर, केवल वकील और डॉक्टर हैं, इंजीनियर नहीं है। तो देखो भैया 5 और 4, 5 और 4 इस वकील का मतलब व्रत में भी है और इस स्क्वायर में भी है। 5 और 4 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल डॉक्टर और वकील हैं, इंजीनियर नहीं है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और आपका जो टाइप थर्ड होता है बेटा, टाइप थर्ड के अंदर, टाइप नंबर थर्ड जो आपसे पूछता है सवाल, टाइप नंबर थर्ड के अंदर आपके जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं परसेंटेज बेस्ड, मैथ्स के सवाल होते हैं। किसके होते हैं? मैथ्स के सवाल होते हैं। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है वो आप लोगों से इस प्रकार के। तो टाइप तीन
टाइप के सवाल बनते हैं। पहला जीके जीएस पे बेस्ड, दूसरा आपका बनता है इस प्रकार का सवाल, ठीक है, और तीसरे आपके होते हैं परसेंटेज पे बेस्ड। 3 प्रकार के सवाल अपन वेन डायग्राम के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास, चलो सीधा सवाल से ही समझते हैं चीज़ों को, सवाल पे चलते हैं, मुद्दे की बात क्या होती है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? जो कि रिलेशन को शो करता है, रिलेशन को दर्शाने के लिए आरेख बनाया जाता है, उसको वेन आरेख कहते हैं। सबसे पहले मैं सवाल की बात करता हूँ, मुद्दे पे आते हैं सीधा, ठीक है। मुद्दे पे आएंगे तो समझ जाएंगे चीजें। वो आपसे एक सवाल कह रहा है, रीजनिंग, ठीक है, कि आपको एक वेन आरेख बताना है। वो कह रहा है डॉग कैट एनिमल, कैट डॉग एनिमल, बिल्ली कुत्ता और पशु, बिल्ली कुत्ता और पशु, बिल्ली कुत्ता और पशु को जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कौन सा आपका आंसर है, ठीक है। इनमें से जो रिप्रेजेंट करता है उस डायग्राम को, जो बिल्ली कुत्ता और पशु को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्ली कुत्ता और पशु, बिल्ली कुत्ता और पशु, तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ये मैंने बनाया पशु, ये मैंने क्या बनाया? पशु बनाया मैंने, एनिमल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखना जितने भी कुत्ते हैं सारे के सारे क्या है बेटा? एनिमल हैं, सारे के सारे क्या है बेटा? एनिमल हैं। तो ये मैंने जो बनाया है वो डॉग बनाया है, ठीक है, वो मैंने क्या बनाया है? डॉग बनाया है। फिर उसके बाद में जितने भी कैट हैं, जितने भी क्या है? कैट, बताओ सारे के सारे एनिमल हैं या नहीं है? क्या एक भी कैट ऐसी है जो एनिमल नहीं है? क्या एक भी कैट ऐसी है जो एनिमल से बाहर आती है? तो ये आपकी हो जाएगी कैट, ठीक है। ये एनिमल, एनिमल के अंदर डॉग, और डॉग एनिमल के अंदर ही कैट। लेकिन कोई भी डॉग कैट नहीं होगा, कोई भी कैट डॉग नहीं होती है, ठीक है। जितने भी कुत्ते और बिल्ली है सारे के सारे क्या होते हैं? जानवर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? जानवर होते हैं। लेकिन बेटा एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं होता है, एक भी बिल्ली कुत्ता नहीं होती है, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो ऐसे कह रहा है ये एनिमल, ये तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपसे कह रहा है इंडिया, जयपुर और राजस्थान। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या आंसर होगा। देखो ये वाला जो है वो इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है? जयपुर है, ठीक है। इंडिया, राजस्थान और जयपुर। अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया भारत, भारत के अंदर क्या है? राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है? जयपुर है। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, वुमन, वाइफ्स और मदर्स, स्त्रियां, पत्नियां और माताएं, स्त्रियां, पत्नियां और माताएं, इसका क्या आंसर होगा? स्त्रियां, पत्नियां और माताएं, इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है आंसर, 4 आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो हो गई बेटा स्त्री, ये क्या हो गई? आपकी स्त्री हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास वुमन है, ये मेरे पास क्या है? वुमन। अब जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी क्या है? पत्नियां, बताओ वो सारी वुमन है या नहीं है? क्या एक भी पत्नी ऐसी है जो वुमन नहीं है? क्या एक भी पत्नी ऐसी है जो वुमन नहीं है? आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बता दो, ठीक है। क्या एक भी पत्नी ऐसी है जो वुमन नहीं है? सारी की सारी पत्नियां वुमन ही होती है मेरे भाई, सारी की सारी जो वाइफ है वो सारी वुमन होती हैं। और जितनी भी माताएं हैं वो सारी पत्नियां भी हैं और स्त्रियां भी हैं। जितनी भी माताएं हैं वो सारी पत्नियां भी हैं और स्त्रियां भी हैं। किसी ना किसी की पत्नी बनी होगी तभी तो माता बनी है, और स्त्री है तभी तो माता बनी, नहीं तो कैसे बन जाती, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये तो है वुमन, ये क्या है? वुमन। ये वाइफ है, और वाइफ के बाद में वो क्या बनती है? मदर बनती है। क्या बनती है बेटा? मदर बनती है। यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम सही और सटीक वाला आंसर होगा। बहुत सोच समझ के जवाब देना है मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, ज्यादा कुछ मामला भारी करना नहीं है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है पायलट, विमान और आकाश, पायलट, विमान और आकाश, ठीक है। पायलट, प्लेन एंड स्काई का आपको आंसर देना है, ठीक है। पायलट, विमान और आकाश को आपको रिलेट करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, कितनी हो सकती है? दो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो हो गया पायलट, ये क्या हो गया? पायलट। कोई भी पायलट जो है विमान नहीं होता है, ये हो गया विमान, और ये हो गया आपका आकाश, ये आपका क्या हो गया? आकाश। तो तीनों अलग अलग होंगे, तो फिर सर ये आंसर होना चाहिए, तो फिर ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे सोच रहे होंगे, जो ऐसे सोच रहे होंगे, कैसे सोच रहे होंगे वो सुनना, कि सर ये तो हो गया मेरे पास आकाश, ये मेरे पास क्या है बेटा? आकाश है, स्काई है। ये मेरे पास क्या है? आकाश है, स्काई है, ठीक है। आकाश के अंदर क्या, आकाश में क्या उड़ता है बेटा? प्लेन उड़ता है, ये मेरे पास प्लेन हो गया। और प्लेन के अंदर कौन होता है सर? पायलट होता है। ये मेरे पास क्या है? प्लेन है, और ये मेरे पास पायलट है, ये मेरे पास क्या है? पायलट। तो फिर आंसर ये बनेगा, तो फिर आंसर क्या बनेगा? ये। अपने को उनके बीच रिलेशन शो करना है कि उनके बीच क्या रिलेशन है,
उनके बीच क्या है, रिलेशन। तो ध्यान से सुनना मेरे बेटा, रिलेशन क्या होता है, जितने भी प्लेन है वो सारे आकाश में उड़ते हैं और सारे जो पायलट हैं वो कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं, पहली बात। ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या ये होगा या फिर ये होगा, उसके बारे में आप मेरे को पुख्ता जानकारी देवें। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा उल्टा पढ़ने की सोचता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। शर्ट, टाई और पैंट। अब देखो शर्ट, टाई और पैंट में शर्ट अलग होती है, टाई अलग होती है और पैंट अलग होती है, तो तीनों ही चीजें अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। शर्ट अलग, पैंट अलग और टाई अलग। नेक्स्ट देखें, कार, बस और हवाई जहाज। अब बेटा एक बात बताओ, कार अपनी ऐसी होती है, बस ऐसी होती है और हवाई जहाज ऐसा होता है, कोई कार बस नहीं होती, कोई बस हवाई जहाज नहीं होता, तीनों अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो गया सूर्य, सन, ये मून और ये अर्थ। सन, मून और अर्थ तीनों ही अलग अलग प्लेनेट हैं, तीनों ही आंसर अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई सूर्य पृथ्वी नहीं होता और कोई पृथ्वी चंद्रमा नहीं होती है। ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं, तो तीनों का अलग अलग आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंजीनियर, टीचर और वुमन, इंजीनियर, टीचर और वुमन। ठीक है, इंजीनियर, शिक्षक और महिला, इंजीनियर, शिक्षक और महिला, इसका आपको आंसर देना है। तो ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ये तो हो गया इंजीनियर, ये क्या हो गया, इंजीनियर। कुछ इंजीनियर जो है वो महिलाएं होती हैं, कुछ इंजीनियर क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, और कुछ महिला इंजीनियर क्या होती हैं बेटा, शिक्षक होती हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल और देखना यहीं पे, ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लेता एक चीज कि सन, मून और एटम, सन, मून और एटम, सूर्य, चंद्रमा और अणु, सूर्य, चंद्रमा और अणु का आरेख डायग्राम बनाइए। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये होता है आपका अणु, ये होगा आपका सूर्य और ये आपका होगा चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों किससे बने हुए हैं, एटम से। ये होगा एटम, ये होगा आपका सन और ये होगा आपका मून, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सन और मून दोनों ही एटम से बने हुए होते हैं। सन और मून दोनों ही किससे बने हुए होते हैं, एटम से। तो जितने भी सन और मून है पूरे के पूरे एटम के अंदर आएंगे, ठीक है, अणु के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, पति, पत्नी और परिवार। पति, पत्नी और परिवार का आपको कॉमन डायग्राम बताना है। ठीक है, वेन आरेख। ठीक है, अब आप सोचो सर पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, परिवार अलग होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ये तो है परिवार। परिवार के अंदर एक पति होता है, एक पत्नी होती है। ठीक है, ये तो होती है फैमिली। फैमिली में ये होता है आपका हस्बैंड और ये होती है आपकी वाइफ। हस्बैंड वाइफ नहीं होती, वाइफ हस्बैंड नहीं होता, लेकिन दोनों होते फैमिली में ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ मिलकर ही फैमिली बनती है। अनाज, दाल और गेहूं, अनाज, दाल और गेहूं, अब इसका तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये सारा का सारा हो गया अनाज। ठीक है, अनाज के अंदर ही दाल आती है आपकी और अनाज के अंदर ही क्या आता है आपका, गेहूं, लेकिन कोई गेहूं दाल नहीं होता है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ग्रेन, पल्स और व्हीट, ग्रेन, पल्स और व्हीट दोनों अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ग्रह, पृथ्वी और मंगल, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये तो हो गया आपका ग्रह, प्लेनेट। ठीक है, ये हो गई आपकी अर्थ और ये हो गया आपका मार्स, ये आपका क्या हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रह क्या है, पृथ्वी भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है, तो पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह के अंदर आ जाएंगे। पृथ्वी और मंगल दोनों कहाँ आ जाएंगे, ग्रह के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मून और मार्स दोनों के दोनों ही क्या, सॉरी, अर्थ और मार्स दोनों के दोनों ही क्या है, प्लेनेट हैं। तो प्लेनेट के अंदर मून और सॉरी अर्थ और मार्स दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सूर्य, तारे और चंद्रमा, सूर्य, तारे और चंद्रमा, इसका सही वेन डायग्राम बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं बता रहा हूं आपको। ये तो हो गए आपके तारे, ये आपके हो गए क्या, तारे। और सूर्य भी एक चमकता हुआ तारा, ये मेरे भाई ऐसा पढ़ा होगा आपने साइंस में। और चंद्रमा अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर सही सोचोगे तो ही सही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो आपके पास हो गए तारे, क्या हो गए बेटा, तारे। ये आपके पास है सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक चमकता हुआ तारा है, सुना होगा आपने। और ये है आपके पास चंद्रमा, ये आपके पास क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार का वेन डायग्राम बहुत अच्छे से देखना भाई। ये तो हुआ चाचा, ये हो गए अमीर लोग, ये क्या हो गए, अमीर लोग। ये रिश्तेदार है अपना, ये क्या है, रिश्तेदार। जितने भी चाचा हैं सारे के सारे रिश्तेदार हैं, जितने भी चाचा हैं सारे के सारे क्या हैं, रिश्तेदार हैं। और कुछ चाचा रिश्तेदार क्या होते हैं बेटा, अमीर लोग होते हैं। कुछ चाचा रिश्तेदार क्या होते हैं, अमीर लोग होते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो हो गए बेटा रिश्तेदार, रिलेटिव्स। ये क्या हो गए आपके, रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए आपके। ये तो हो गए रिलेटिव। और जितने भी आपके अंकल हैं सारे आपके रिलेशन में तो आते ही आते हैं। और ये हो गए रिच पीपल, ये क्या हो गए, रिच पीपल, क्या हो गए, रिच पीपल। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कुछ चाचा और रिश्तेदार क्या होते हैं, रिच पीपल। सारे ही चाचा रिच पीपल नहीं होते, सारे रिश्तेदार भी रिच पीपल नहीं होते, लेकिन कुछ चाचा भी रिच पीपल हो सकते हैं और कुछ रिश्तेदार भी रिच पीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, जहां दे रखा है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की आप लोगों से ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का। क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो आधा पंजाब में आता है, आधा हरियाणा में आता है, या फिर हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी बिल्कुल गलत जवाब है, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत होगा। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पंजाब नहीं आते, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे सही होगा, जरा ध्यान से सुनना। ये तो आपके पास है पंजाब, ये है आपके पास चंडीगढ़, और ये आपके पास क्या है, हरियाणा। ये आपके पास क्या है, हरियाणा। ठीक है, इसका मतलब तो आप ऐसे कह रहे हो कि ये पूरा का पूरा चंडीगढ़ जो है पंजाब में, हरियाणा अलग है, या फिर पूरा का पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में, पंजाब अलग है। ठीक है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि पंजाब में चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब में, हरियाणा चंडीगढ़ में, हरियाणा पंजाब में आ रहा है, हरियाणा कहाँ आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पंजाब में चंडीगढ़ है और हरियाणा का कुछ हिस्सा चंडीगढ़ और पंजाब पंजाब में है, ऐसा भी नहीं, हरियाणा हरियाणा ही है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही है। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहे हो चंडीगढ़ के अंदर ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो ये भी गलत है। तो बेटा ये हो सकता है कि चंडीगढ़ पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है, या फिर चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा बेटा, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और मध्य प्रदेश बिल्कुल अलग है, एमपी बिल्कुल अलग है। ठीक है, एमपी, यूपी और लखनऊ की बात कर रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं आप जोश जोश में आके हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ वाला जुगाड़ करके और ये वाला आंसर दे दो। ठीक है, तो वो चीज़ संभव नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। क्योंकि ये आपके पास क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, लखनऊ है। और आपके पास एमपी जो है वो अलग है, मध्य प्रदेश आपके पास पूरा का पूरा ही अलग है। मध्य प्रदेश क्या होगा, पूरा ही आपके पास अलग एक स्टेट है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों से। न्यायाधीश, चोर और अपराधी, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सुनना बेटा। ये तो हो गए अपराधी, ये क्या हो गए, अपराधी। जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं, जितने भी चोर हैं वो सारे क्या हैं, अपराधी। तो ये तो आपके पास हो गए क्रिमिनल, ये हो गए आपके पास थीफ, और ये आपके पास होगा जज।
ये आपके पास क्या होगा, जज होगा, JUDGE जज। जज एकदम अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ध्यान से सुनना, क्यों होगा इसके पीछे वजह यह है, अगर न्यायाधीश अपराधी भी है या चोर भी है तो फिर वो न्यायाधीश नहीं रहेगा। ठीक है, उसको खुद के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, न्यायाधीश एक न्यायमूर्ति होती है जो कभी भी ना तो अपराधी कह सकते हैं उसको, ना ही चोर कह सकते हैं। तो न्यायाधीश अपराधी और चोर दोनों से दूर होगा। लेकिन जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी। कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये तो है कक्षा, ये तो क्या है, क्लासरूम। ये तो क्या है, आपका क्लास है। क्लास के अंदर आपका टीचर होता है और क्लास के अंदर ही आपका स्टूडेंट होता है। ठीक है, क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो टीचर नहीं होते हैं, टीचर स्टूडेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका मतलब तो आप कह रहे हो कुछ टीचर स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जो स्टूडेंट है क्लास के अंदर वो स्टूडेंट ही, उस टाइम पे वो टीचर नहीं है, भले ही वो बाहर कहीं पढ़ाता हो, लेकिन उस टाइम वो टीचर नहीं है, उस टाइम वो स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। ब्रदर, हस्बैंड और मैन, भाई, पति और आदमी। भाई, पति और आदमी। इसका वेन डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा, ध्यान से सुनना। ये तो है आदमी, ये तो क्या है, आदमी। जितने भी भाई हैं सारे के सारे आदमी हैं, और जितने भी पति हैं सारे के सारे आदमी हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया बेटा क्या, मैन। क्या हो गया, मैन। ये हो गया ब्रदर, और ये हो गया हस्बैंड। अब कुछ ब्रदर जो है वो हस्बैंड होते हैं, कुछ भाई जो है वो क्या होते हैं, पति होते हैं, किसी ना किसी के तो होते ही है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हस्बैंड ही भाई हों, जरूरी नहीं किसी की बहन नहीं हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ब्रदर ही क्या हो, हस्बैंड हो, जरूरी नहीं है ये चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जहां आपको ई दे रखा है वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। महिला, बहन और अभियंता। महिला, बहन और अभियंता का आपको वेन डायग्राम बताना है। महिला, बहन और अभियंता। देखो बेटा, ये तो हो गई महिला, ये तो क्या हो गई, महिला। या फिर ये हो गई बहन, और जितनी भी बहनें हैं सारी महिला हैं, सारी क्या है, महिला। या फिर जितनी भी महिलाएं हैं सारी बहनें, एक ही बात है। ठीक है, और ये हो गई अभियंता। कुछ महिला बहन क्या है, अभियंता हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अभियंता। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फीमेल, सिस्टर और इंजीनियर। ठीक है, जितनी भी सिस्टर हैं सारी फीमेल तो है ही ना भाई, जितनी भी सिस्टर है सारी फीमेल तो ही, महिला तो है ही ना। जितनी भी बहनें हैं सारी महिला ही होंगी ना मेरे बेटा। ठीक है ना, तो जितनी भी, ये आपके पास फीमेल है, ये आपके पास सिस्टर है, और ये आपके पास क्या है, इंजीनियर है। नेक्स्ट, भाई, पति और आदमी। भाई, पति और आदमी। अब देखो, ये आदमी तो बनना ही बनना है, ये आदमी तो बनना ही बनना है। ये क्या हो गया, आदमी हो गया। ये हो गया भाई। जितने भी भाई हैं सारे आदमी हैं, जितने भी भाई हैं क्या हैं, सारे आदमी हैं। अब जितने भी पति हैं वो सारे भाई हो भी सकते हैं, नहीं वैसे इसका डायग्राम बनना चाहिए था ये वाला, ये अपने पास ऑप्शन में है नहीं, तो फिर अपन यही मानेंगे, तो यही मानेंगे। देखो, भाई अलग हो, पति अलग हो, आदमी अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि कुछ आदमी पति हैं तो बाकी के आदमी क्या है, भाई पत्नी है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कहो कुछ आदमी पति और भाई दोनों हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कहो कुछ भाई तो आदमी हैं लेकिन बाकी पति क्या है, औरत है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा यहां से, इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, ट्रेन और कार। बस, ट्रेन और कार के लिए सही वेन डायग्राम आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो बेटा, बस अलग होती है, ट्रेन अलग होती है, कार अलग होती है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लेता, बस, ट्रेन और यातायात के साधन, यातायात के साधन, तो क्या वेन डायग्राम होता, तो ध्यान से सुनना। ये हो गई बस, और ये हो गई ट्रेन। बस और ट्रेन तो अलग होती हैं, बस और ट्रेन तो क्या होती है, अलग, लेकिन दोनों ही यातायात के साधन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, यातायात के साधन होते हैं। तो फिर आंसर ये बनता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। रम्बस, क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन।
समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। बहुत अच्छी बात है, बहुत क्या है, अच्छी बात है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो हो गया बहुभुज, ये क्या हो गया, बहुभुज। ठीक है, जितने भी चतुर्भुज हैं सारे के सारे बहुभुज हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, बहुभुज हो गया, बहुभुज। अब जितने भी चतुर्भुज हैं सारे जितने भी चतुर्भुज हैं सारे क्या हैं, बहुभुज। और जितने भी सम चतुर्भुज हैं, जितने भी क्या हैं, सम चतुर्भुज हैं, सारे के सारे चतुर्भुज तो है ही ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। तो बेटा ये बनाया मैंने बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, जिसकी दो या दो से अधिक भुजाएं होती हैं। तो जितने भी चतुर्भुज होते हैं सारे बहुभुज होते हैं। और सम चतुर्भुज, तो बेटा जितने भी सम चतुर्भुज है वो चतुर्भुज तो है ही ना, चतुर्भुज तो है ही ना वो। ठीक है, सम चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, सर्वांग और वो समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वृत्त है, सॉरी आयत है, वर्ग है, वो सारी बात एक अलग होती है। ठीक है, लेकिन वो चतुर्भुज तो होते हैं, चार भुजाएं होती हैं उनके अंदर। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर के लिए आपको एक आंसर देना है। ठीक है, कुछ भाई सोच रहे होंगे सर डॉक्टर अलग होते हैं, टीचर अलग होते हैं, इंजीनियर अलग होते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी बात बहुत बराबर मान ली। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये तो है डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर। कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं, जो डॉक्टर को पढ़ाते हैं एमबीबीएस वालों को, वो टीचर ही होते हैं। और कुछ टीचर जो हैं वो इंजीनियर होते हैं। कैसे होते हैं, जो इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाते हैं। कुछ टीचर जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, इंजीनियर होते हैं, जो इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर, ये टीचर, ये इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बच्चा इसका आंसर होगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अलग अलग मत कर देना। ऐसा मत कर देना कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर टीचर दोनों होते हैं, नहीं होते। डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंजीनियर इंजीनियर होता है। ठीक है ना, कभी भी डॉक्टर इंजीनियर में नहीं जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इंजीनियर भी टीचर होते हैं और डॉक्टर भी टीचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेंटिस्ट, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी, और विद्यार्थी। देखो मेरे भाई, इसका जो सही जवाब होता ना, इसका सही जवाब तो यहाँ पे है नहीं, मैं बना देता हूँ। एक और ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर एफ। इसका सही जवाब ये होगा, चलो यहीं से दे देते हैं, इसके हिसाब से देते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गए टेनिस के प्रशंसक। ये क्या हो गए, टेनिस के प्रशंसक। अब कुछ टेनिस के जो प्रशंसक होते हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, शोएब अख्तर और सानिया मिर्जा को देख लो। शोएब अख्तर क्रिकेट का खिलाड़ी था, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी थी, लेकिन वो उसकी प्रशंसा करता था। ठीक है, तो ये हो गए क्रिकेट के खिला ये हो गए टेनिस के प्रशंसक, ये हो गए क्रिकेट के खिलाड़ी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और टेनिस के प्रशंसक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टेनिस की प्रशंसा करते हैं, लेकिन खेलते वो क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पिजन, बर्ड और डॉग, पक्षी, कबूतर, कुत्ते, ये सही जवाब होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ये पक्षी है, जितने भी कबूतर है सारे पक्षी हैं। ठीक है, ये बर्ड्स है। और जितने भी पिजन है सारे बर्ड होते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, डॉग। ये आपके पास क्या होगा बेटा, डॉग होगा। ये आपके पास क्या होगा, डॉग होगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है गाजर, भोजन और सब्जियां। गाजर, भोजन और सब्जियां। ठीक है, इसका सही जवाब बताना है। तो बेटा ध्यान से सुनना, कैसा होगा जवाब। बेटा ये तो है भोजन, ये क्या है, भोजन। ये है मेरे पास सब्जियां, ये मेरे पास क्या है, सब्जियां। और जितनी भी गाजर हैं सारी सब्जी में आती है। और गाजर और सब्जी का क्या करता हूँ मैं, भोजन ही तो करता हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि सर ये गाजर है, ये भोजन है, ये सब्जी है। कुछ सब्जी भोजन होती है, कुछ गाजर भोजन होती है, बाकी क्या होती है भाई। जितनी भी गाजर हैं, मुझे ये बता दो आप एक बात, कि जितनी भी गाजर हैं क्या सारी की सारी सब्जी होती है।
जितनी भी गाजर हैं, क्या सारी की सारी सब्जी होती है? बिल्कुल होती है सर। ठीक है, जितनी भी गाजर हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या होंगी? सब्जी होंगी। ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल। ठीक है, और जितनी भी सब्जियां हैं उनको तो आप भोजन में लेते ही लेते हो ना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब होगा। सब्जी बनती किसके लिए? भोजन के लिए तो बनती है। किसके लिए बनती है सब्जी? भोजन के लिए तो बनती है। ऐसे थोड़ी सब्जी को देखने के लिए बनाते हो, या फिर सब्जी को पीने के लिए बनाते हो, है ना? चलिए, ट्रक, जहाज और माल। ट्रक, जहाज और माल, इसका सही जवाब बनेगा ये तो है माल। कुछ माल ट्रक में जाता है, कुछ माल जहाज में जाता है। ये तो आपके पास क्या है? माल है, आपके पास गुड्स है। ठीक है, कुछ गुड्स आपका ट्रक से जाता है और कुछ गुड्स आपका किससे जाता है? शिप से जाता है। तो ऑप्शन नंबर जहां भी ऐसा दे रखा है वो सही जवाब है, कहीं नहीं दे रखा है तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। ऐसा नहीं दे रखा, अब क्या कर सकते हैं? तो अब क्या करें? ट्रक और जहाज में क्या जाता है? माल जाता है। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास दे नहीं रखा उसने, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पास एक काम और कर सकता हूँ। फिर मैं गुड्स बनाऊंगा। ये गुड्स है। ये क्या है मेरे पास? माल। कुछ गुड्स तो मेरा जाता है ट्रक में, और कुछ गुड्स मेरा जाता है किस में? शिप में जाता है। फिर ये आंसर सही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कुछ गुड्स ट्रक और माल दोनों में जाता है, या फिर ये मैंने बनाया माल, ये मैंने बनाया गुड्स, फिर गुड्स। नहीं, ये भी नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो कि ये माल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही सही होगा। क्या सही होगा? एक ही सही होगा। वैसे सही जवाब इसका ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब ये नहीं है तो हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर। सांड जानवर और मांसाहारा। सांड जानवर और मांसाहारा, तो मेरे बात ध्यान से सुनना मेरे बेटा। सांड जानवर और मांसाहारा। देखो भाई, एक बात सुनना थोड़ा अच्छे से। सांड जानवर और मांसाहारा का सही वेन डायग्राम जैसे आप सोच रहे हो वो कैसे बनना चाहिए था? अच्छा, एक बात बताओ, मांसाहारा जानवर ही होते हैं क्या? इंसान भी तो होते हैं। तो जरा ध्यान से देखना। ये हो गया सांड, ये क्या हो गया? सॉरी, जानवर। ये क्या हो गया? जानवर। जितने भी सांड है सारे के सारे जानवर होते हैं। जितने भी सांड है सारे के सारे क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो ये हो गया आपके पास सांड। ये क्या हो गया? सांड। और कुछ जानवर क्या होते हैं? मांसाहारा होते हैं। कुछ जानवर क्या होते हैं? मांसाहारा। और कुछ जानवर मांसाहारा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मांसाहारा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ध्यान रखना। सांड मांसाहारा नहीं होता है, शाकाहारा होता है। ठीक है, तो सांड को मांसाहारा मत घुस देना, ये वाला डायग्राम मत बना देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक, चलिए। पुरुष, पिता और मानव। पुरुष, पिता और मानव, इसका सही वेन आरेख बताना है आपको। बेटा ये हो गया मानव। ये क्या हो गया? मानव। जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे मानव हैं, और जितने भी पिता हैं सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हैं। ठीक है, मेल, फादर और ह्यूमन बीइंग। तो ये आपके पास हो गया ह्यूमन बीइंग। ये आपके पास हो गया मेल। क्या हो गया बेटा? मेल हो गया। ये आपके पास हो गया फादर। ये आपके पास क्या हो गया? फादर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बेटा जितने भी पुरुष हैं सारे मानव हैं। सारे क्या है? मानव हैं। और जितने भी पिता हैं सारे पुरुष हैं। सारे क्या हैं? पुरुष हैं। कोई स्त्री पिता है क्या? है ना? ऐसा तो है नहीं कोई स्त्री पिता हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये भी सही होगा। नेक्स्ट देखो, द्रव, पिज्जा और दूध। तो ध्यान से सुनना मेरे बेटा हो। ये तो हो गया आपका द्रव, ये हो गया दूध। जितना भी दूध है सारा क्या होता है? द्रव होता है। ये आपका लिक्विड हो गया, ये मिल्क हो गया, और ये आपका हो गया पिज्जा। ये आपका क्या हो गया? पिज्जा हो गया। ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। कोई भी पिज्जा ना तो द्रव होता है ना ही दूध होता है। और पील से रेंगने वाले जंतु, छिपकली और शेर। रेंगने वाले जंतु, छिपकली और शेर, तो ध्यान से सुनना। ये तो है रेंगने वाले जंतु। जितनी भी छिपकलियां हैं सारी रेंगने वाली हैं, और शेर कभी रेंग के चलता नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा रेप्टाइल्स, ये हो जाएगा आपका लिजर्ड, और ये आपका हो जाएगा लॉइन।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉइन। महिलाएं चिकित्सक रोगी में संबंध को निम्न में से कौन से वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग फीमेल डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स? ठीक है, फीमेल डॉक्टर और पेशेंट के बीच आपको वेन आरेख बताना है। क्या बताना है? वेन आरेख आपको बताना है फीमेल डॉक्टर और पेशेंट के बीच। फीमेल डॉक्टर और पेशेंट, देखो सोचो। अब आपको पता है कि कुछ फीमेल जो हैं वो डॉक्टर होती हैं, और आपको ये भी पता है कि कुछ पेशेंट भी डॉक्टर फीमेल होते हैं। हाँ या ना? हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं अगर आपसे करना चाहूँ तो मेरे पास ये तो हो गए डॉक्टर्स। कुछ डॉक्टर्स जो हैं फीमेल होते हैं, कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। ठीक है, सभी डॉक्टर फीमेल नहीं होती, सभी फीमेल डॉक्टर नहीं होती। और कुछ पेशेंट जो हैं वो फीमेल भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। कुछ पेशेंट जो हैं वो फीमेल भी होते हैं और डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ये मैं कर सकता हूँ, कुछ फीमेल डॉक्टर भी होंगी और पेशेंट भी होंगी। कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी हैं। ठीक है, बाकी की फीमेल ना तो डॉक्टर है ना पेशेंट है। सही सलामत जो औरतें घूम रही हैं वो ना तो पेशेंट है ना डॉक्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। डायग्राम तो भाई यही बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका फीमेल्स हो गया। कुछ फीमेल क्या है बेटा, डॉक्टर हैं। और कुछ फीमेल और डॉक्टर दोनों क्या हैं बेटा, पेशेंट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, पेशेंट हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ही इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा। त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। त्रिभुज का मतलब क्या है बेटा, अधिकारी। लिख लो यहाँ पे, अधिकारी। त्रिभुज का मतलब क्या है, अधिकारी है। व्रत का जो मतलब है वो है महिला। व्रत का मतलब क्या है बेटा, महिला है। त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है। आयत दर्शा रहा है जिन्होंने एमबीए कर रखा है। एमबीए किए हुए लोगों को। ठीक है, और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। वर्ग जो है ये दर्शा रहा है टेक्निकल मेंबर्स को, तकनीकी, तकनीकी कर्मचारी। ठीक है, आपसे पूछा है संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। महिला हो और अधिकारी हो, इसका मतलब बेटा व्रत में और त्रिभुज में कॉमन हो। व्रत और त्रिभुज में कॉमन क्या है, 5। कितनी महिला अधिकारी हैं, तो बेटा महिला का मतलब इस व्रत में हो, किसमें हो, इस व्रत में हो। और अधिकारी का मतलब इस त्रिभुज में हो। व्रत और त्रिभुज दोनों में कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, तो बेटा संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, महिला हो और अधिकारी हो, तो बेटा ये 5 देखो दोनों में कॉमन है। ये त्रिभुज में भी है और ये व्रत में भी है। अब चाहे भले ही ये आयत में भी है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने मना नहीं किया कि वो आयत में नहीं हो, ऐसा कहीं कहा नहीं है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। तकनीकी हो, महिला कर्मचारी हो, एमबीए कर रखा हो। देखो बेटा, एमबीए कर रखा हो मतलब वो आयत में हो, तकनीकी कर्मचारी हो मतलब वो व्रत में हो, और महिला हो। तो ये 4 हैं। कितनी है, 4। बेटा जिसने एमबीए किया हुआ हो, एमबीए मतलब वो आयत में हो, किसमें हो बेटा, वो आयत में हो। ठीक है, तकनीकी कर्मचारी हो मतलब वो वर्ग में हो, किसमें हो, वर्ग में हो। और महिला हो इसका मतलब वो व्रत में हो। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो 4 ही है। वो कितना है बेटा, 4 ही है। तो 4 इसका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये लो, बस कॉमन छांटना है। क्या छांटना है, कॉमन। देखो बहुत आसान चीजें होती हैं, बस आपको क्या है, देखना होता है। क्या करना होता है, देखना होता है, देख करके अपना आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर्स। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल रिपेयर्स अ फीमेल सर्किल। ठीक है, महिलाओं को आयत द्वारा दर्शाया जा रहा है, रिप्रेजेंट ये। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लेना। क्या कर लेना, रिप्रेजेंट। ठीक है ना।
रिप्रेस, ठीक है, रिप्रेजेंट, SENT और लिख लेना है इसके आगे, रिप्रेजेंट किसको, महिलाओं को। आयत किसको दर्शा रहा है, महिलाओं को। वर्ग चिकित्सकों के द्वारा दर्शाया गया है, महिलाओं को आयत द्वारा दर्शाया गया है, अभियंता को व्रत द्वारा। व्रत का मतलब क्या है बेटा, अभियंता है, इंजीनियर है, ठीक है। और त्रिभुज को गायकों द्वारा दर्शाया गया है, त्रिभुज का मतलब क्या है, गायक, सिंगर, ठीक है। क्या पूछा है, ऐसी कितनी महिला अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। महिला हो, अभियंता हो, लेकिन डॉक्टर नहीं हो, महिला हो, अभियंता हो, लेकिन डॉक्टर नहीं हो। तो ध्यान से देखना बेटा, महिला और अभियंता हो, डॉक्टर नहीं हो, इसका मतलब महिला का मतलब क्या है, आयत में हो, अभियंता का मतलब क्या है, व्रत में हो, आयत में हो, व्रत में हो, लेकिन इस वर्ग में नहीं हो, वर्ग में नहीं हो, मना कर दिया, डॉक्टर नहीं हो। ऐसी कितनी महिला अभियंता है, महिला का मतलब क्या है बेटा, आयत है, अभियंता का मतलब क्या है, व्रत है, ठीक है। जो चिकित्सक नहीं है, इसका मतलब जो किसमें नहीं है, वर्ग में नहीं है, किसमें नहीं है, वर्ग में। तो ये 5 देखो, इस 5 को देखो, ये दोनों में कॉमन है, ये आयत में भी है और ये व्रत में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5। क्या सही होगा, बी सही होगा, 5। सेकंड देखो, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। महिला हो और गायक हो, महिला हो और गायक हो, तो बेटा देखो, महिला और गायक, महिला भी हो और गायक भी हो, तो ध्यान से सुनना, गायक का मतलब त्रिभुज में हो और महिला का मतलब किस में हो बेटा, आयत में हो। आयत और त्रिभुज दोनों में कॉमन तो एक भी नहीं है, महिला हो और गायक हो मतलब आयत में हो और त्रिभुज में हो, और आयत और त्रिभुज दोनों में कॉमन अपने पास एक भी नहीं है, तो अपने पास आंसर होगा 0। आंसर क्या होगा अपने पास, 0 आंसर होगा, बिल्कुल एकदम सही बात है, ठीक है। एक और देखो, ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं। गायक हो, अभियंता हो और चिकित्सक हो, ठीक है। गायक का मतलब त्रिभुज में हो, अभियंता का मतलब व्रत में हो, अभियंता का मतलब किस में हो, व्रत में हो, और चिकित्सक का मतलब किस में हो, वर्ग में हो। गायक गायक हो, डॉक्टर हो और अभियंता हो, यही कह रहा है ना भाई वो, बिल्कुल। ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं, ठीक है, सिंगर, डॉक्टर और इंजीनियर। तो देखो, ये सिंगर हो गए, ये डॉक्टर हो गए, और बेटा ये इंजीनियर हो गए, ये क्या हो गए, इंजीनियर। तो बेटा 8 आंसर आएगा, तीनों में कॉमन 8 ही है। ये 3 जो है ना, ये इसमें कॉमन नहीं है। 3 गायक में और अभियंता में तो है, लेकिन ये किस में नहीं है, डॉक्टर में नहीं है, तो 8 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 8, जो तीनों में कॉमन है। इसका सही जवाब होगा 8। क्या होगा, 8 इसका एकदम सही जवाब होगा। सही जवाब एकदम सटीक वाला हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।